तो आईआरसीटी का स्टॉक जो है आज 15% अचानक डाउनफॉल में चला गया। लगभग 2:10 के बाद अगर हम देखते हैं तो इसका पीक जो था लगभग 6396 रुपये के करीब था और इसका लो जो है 3 बज के करीब जो है लगभग यह 5000 के नीचे का लो बनाया, जो लगभग देखने को मिलता है कि 15% के नीचे का लो था। यदि इसका हम आज का स्थिति देखें तो 1 ट्रिलियन यह इसका वैल्यू बन गया था, अर्थात 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका आज जब पीक में था उस समय बन चुका था। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो कुछ सुधार हुआ और 8% नीचे क्लोजिंग देने का प्रयास किया और लगभग 5400 करोड़ के रुपए के करीब इसका एक स्टॉक का प्राइस देखने को मिला जब क्लोजिंग प्राइस बना। इस प्रकार के जो भी रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी रेड कैंडल दोस्त, तो इसका मुख्य वजह जो है कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, जो भी स्टॉक होते हैं यदि वह ग्रीड जोन में चले जाते हैं लगभग 90 के करीब, यह 90 के करीब था भी, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगी ही, क्योंकि यह काफ़ी 1 महीना का इसका स्थिति देखें तो 1 महीना में लगभग यह 134% का यह प्रॉफिट देने का काम किया था। 134 प्रॉफिट ये लेकर के अपने इन्वेस्टर को प्रदान किया था। तो जो भी आपको स्विंग ट्रेडर होते हैं या इंट्राडे वाले ट्रेडर होते हैं या FIDI होते हैं, तो वह भी अपना अचीव कर लेते हैं जो प्राइस, तो उसके बाद उस पर से प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत कर देते हैं। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो गई है। जो भी इन्वेस्टर थे, जब इसका स्प्लिट का टाइम 1 महीना पहले अनाउंस किया गया था, जब इस महीना के 29 तारीख को इसका स्प्लिट होगा, तो उसको देखते हुए इन्होंने इसमें काफ़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया था और उसको प्राइस जब अच्छा खासा बढ़ता हुआ मिल गया तो इन्होंने आज के डेट से कह सकते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत कर दी है। यदि इसका हम IRCTC का दोस्त हम यदि शुरुआत देखें तो 2019 में जब इसका IPO आया था तो प्राइस बैंड जो था लगभग 315 से 320 रुपये का रखा गया था, अर्थात एक शेयर इसका 1520 रुपये में आप बीटिंग कर सकते थे। और जब लिस्टिंग हुआ तो लगभग 600 रुपये से ऊपर कोई लिस्टिंग हुआ और अभी का स्थिति आप देखते हैं कि 600 रुपये की लिस्टिंग वाले शेयर लगभग 6400 रुपया पहुँच जाता है, अर्थात 20 गुना के करीब वह प्रॉफिट कमा देता है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना स्वाभाविक है। यदि इसका एक और चीज़ हम देखें दोस्त, तो आप देखते हैं कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 324 के करीब है। आप देखिए कि यह स्टॉक जो है कितना बड़ा यह प्राइस टू अर्निंग रेशियो बना करके रखे हुए 320 के करीब, अर्थात मार्केट को अब लगने लगा है कि जिस प्रकार का यह रैली दिखाया है कुछ दिनों में, यदि उसका रिजल्ट नहीं अच्छा आया तो एकाएक यह डाउनफॉल काफ़ी जाएगा, जिसके कारण भी FIDI या जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया है। इसका यदि RSI अभी का निकल करके देख रहे हैं तो यह निकल करके आ रहा है वह 63 का है और इसमें नीचे की ओर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जो है रेड कैंडल भी बना है, ये आज के प्रॉफिट बुकिंग के कारण। यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो हमारा मानना है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह मोनोपोली वाले स्टॉक है दोस्तों और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कमा करके दे सकती है। 2 साल के अंदर इसका यदि 20 गुना अपने पैसा को यह बनाया है तो हमें लगता है कि 5 साल में यह आपको पैसा को 40 गुना भी बनाने की क्षमता रखता है। तो नीचे का यदि हम सपोर्ट अगर देखें टेक्निकल रूप से, तो यह जो निकल करके आता है नीचे का सपोर्ट, यह आपको इस सपोर्ट के पास ही खड़ी है और हो सकता है तो कुछ और नीचे गिरे तो कोई भी नीचे की ओर आपको सपोर्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। और नीचे का लेवल जो सपोर्ट बन करके आ रहा है वह आपको ये लेवल है जो दिखाई देता है लगभग 4000 के आसपास। तो अर्थात यदि 4000 के आसपास या नीचे की ओर 4500 भी एक हो सकता है, तो उस पर भी ले तो कुछ क्वांटिटी आप ले सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आप एवरेज कर सकते हैं यदि आपने 5000 के ऊपर के लेवल में खरीदारी की हुई है। तब यदि आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 1-2 दिन की वेट करें और देखें
कि किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज मार्केट का यदि स्थिति देखिएगा दोस्तों, तो सुबह में काफ़ी पॉजिटिव रहा था, लगभग 300 से 400 ऊपर ही ट्रेड कर रहा था सेंसेक्स निफ्टी पॉजिटिव में ही, लेकिन अचानक थोड़ा थोड़ा नीचे चला गया और नीचे के बाद फिर ऊपर गया और अंत में अगर हम देखें तो नीचे ही क्लोजिंग ये देने का काम किया है, रेड में ही कैंडल ये क्लोज किया है। इसका यदि हम 4500 या 4000 के आसपास देखेंगे तो इसका RSI जो है दोस्तों लगभग 50 के करीब अपने आप चला आएगा और उस समय एक बेस्ट बाइंग लेवल बन जाएगा। तो यदि आप एक आध 2 दिन का वेट के बाद कुछ और देख लें कि हो सकता है कि 1-2 दिन में और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं। यदि आप 6000 के आसपास ख़रीदारी किए हैं तो अभी आप अपने एवरेजिंग के माध्यम से अपने प्राइस को एवरेज में ला सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसका यदि हम नेट प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों तो यह निकल कर के आता है 2015 में देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट इसका जो बना था लगभग 131 करोड़, उसके बाद 189 करोड़, उसके बाद 229 करोड़ और उसके बाद 211 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है धीरे धीरे ही इसका आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको बढ़त आपको देखने को नहीं मिलती है, जो स्पीड से काफ़ी प्रॉफिट बढ़ रहा है। आगे की ओर यदि स्थिति इसका हम देखें 2019 के बाद तो दिखाई देता है कि 19 में जिसका प्रॉफिट था 309 करोड़, उसके बाद 513 करोड़, उसके बाद कोरोना काल में जो घट गया 190 करोड़, उसके बाद 297 करोड़, लगभग 300 करोड़। अर्थात 2019 में जो स्थिति में यह खड़ा था स्टॉक, उसका प्रॉफिट अभी लगभग उतना ही के करीब है। लेकिन आप इसका स्टॉक का प्राइस देखिए 20 गुना ज़्यादा दोस्तों। अर्थात आगे का क्वार्टर जो है काफ़ी इसका सेंसिटिव होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। एक अच्छे एडवाइज़र वही होते हैं, करना तो अपने मन का चाहिए लेकिन सुनना ज़रूर सबको चाहिए। यदि आप कान खोल करके सभी के बात सुनेंगे तो अंत में आप अपना विश्वास ज़रूर बना सकते हैं कि क्या सही है। तो यदि हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा दोस्तों, यह निकल करके आया 324। इतना ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोई भी कंपनी मेंटेन तभी रख सकती है जब उस प्रकार के प्रॉफिट ला करके देगी, प्रॉफिट निकालेगी। नहीं तो स्टॉक प्राइस एकाएक डाउनफॉल में चला आएगा तो उस समय आपको काफ़ी बड़े लॉस की सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक लॉजिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके यदि हम नीचे की ओर देखें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, तो आप देख रहे हैं कि दोस्त कि 10 साल तो हुआ नहीं, 5 साल का कंपाउंड सेल ग्रोथ वह -11%। यदि 3 साल का देखते हैं तो -19%। यदि इस ईयर में देखते हैं तो -54% जो है इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। यदि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यह निकल करके आ रहा है, वह आपको 5 साल में -3%, 3 साल में देखते हैं -10% और करंट ईयर -35%। यह इसका आपको कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ई भी नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। यदि नीचे की ओर देखें इसका CAGR, तो CAGR देखते हैं तो 1 साल का 311% दिखाई दे रहा है। यदि रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो यह 5 साल में 28% का है, 3 साल में 27% और लास्ट ईयर जो है 12% देखने को मिल रहा है। इसका यदि हम आगे की ओर शेयर पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है कि इसका स्टेक जो था दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 67.40 था और वह अभी भी वह मेंटेन किए हुआ है, 4 क्वार्टर तक देख रहे हैं कि मेंटेन ही है। लेकिन यदि हम इसका FI जो देखें फॉरेन इन्वेस्टर का, तो उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, अर्थात 8.38 से यह 7.81 के करीब आ गया है। लगभग 1% की कमी लगभग आई है। यदि डोमेस्टिक जो भी म्यूचुअल फंड वाले हैं उनका स्टेक देख रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेक जो है आप देखते हैं पहले तो बढ़ाया था, 7 से 10 किया था, फिर 11 किया था जून तक, लेकिन अभी देखिए लगभग 4% का इसमें कमी देखने को मिल रहा है, लगभग 8.48 है। यदि हम पब्लिक की स्थिति देखें तो पब्लिक देख रहे हैं कि पब्लिक का स्थिति लगभग एक जैसा ही है और पब्लिक जो पहले आपको 60 पॉइंट था वह अभी भी 60.31 के करीब है। तो इस प्रकार हम देखें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार काम कर रहा है। अंत में कंक्लूजन के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे यदि फंडामेंटल कोई कंपनी हो और उसमें यदि आपको
लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो गिरावट में ज़रूर आपको ख़रीदारी करना चाहिए। कहावत ही है कि मार्केट जब फियर में हो तो आपको क्रेजी होना जाना चाहिए, अर्थात आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। और जब मार्केट जो है हाई में चले, ग्रीड जोन में रहे, तो आपको फियर में रहना चाहिए, अर्थात इन्वेस्टमेंट उस समय कम रख देना चाहिए, कम करना चाहिए, नहीं के बराबर। तो मौका फिर से यह लगभग 50 के RSI पर यदि आकर के मिले, हो सकता है मार्केट में गिरावट के कारण, प्रॉफिट बुकिंग के कारण, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए और इसमें आप इन्वेस्ट करके आसानी से चल सकते हैं। यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो इस कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।